छोटी लड़की ने घायल पिल्ले को छुआ और जो पिल्ला हिल नहीं पा रहा था वह तुरंत खड़ा हो गया। सड़क से गुजरते एक बूढ़े आदमी ने लड़की के सामने कटोरा देखा, उसे भिखारिन समझा और उसमें थोड़ा पैसा डाल दिया। लड़की उसके पीछे दौड़ी, पैसे लौट आए और बताया कि वह भिखारिन नहीं है। उसे आभास हुआ कि बूढ़ा आदमी तरबूज के छिलके पर कदम रखेगा, इसलिए उसने चेतावनी दी कि इस रास्ते पर छिलका है और फिसलना आसान है। बूढ़े आदमी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ कदम बाद उसी छिलके पर फिसल कर गिर गया और समझ गया कि लड़की की बात सच थी। उन्हें क्या पता था कि छोटी लड़की वास्तव में एक छोटी भाग्यशाली खजाना थी। आज उसका छठा जन्मदिन था, पर जब वह टॉप लेवल अमीर परिवार में लौटी तो वहाँ माता पिता की गोद ली हुई बेटी के लिए भव्य जन्मदिन भोज चल रहा था। वह नवजात रहते चोरी हो गई थी और हाल ही में खोजकर वापस लाई गई थी। फिर भी परिवार ने उससे दूरी बनाई। उसके द्वारा घर की आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी करने के कारण उसे अशुभ अपशकुन माना गया। माता पिता और भाई गोद ली हुई बेटी को महंगे उपहार देते रहे, उसकी मनचाही इच्छाओं पर हंसते रहे और कोने में बैठी लड़की को भूल गए और वह दृश्य देखते हुए उसका दिल टूट गया। वह केवल जमीन पर गिरी मोमबत्ती उठाकर चुपके से अपने लिए इच्छा कर सकी कि अगले साल वह जन्मदिन का केक खा सके और परिवार उसे थोड़ा और पसंद कर सके। वह गलती से एक शक्तिशाली व्यक्ति से टकरा गई जो देश का अमीर आदमी अध्यक्ष था। पहली नजर में उसे लगा कि लड़की उसकी खोई हुई बेटी जैसी दिखती है, इसलिए उसने सहायक से उसके लिए केक मंगवाया। तभी अध्यक्ष का सिर दर्द तेज हो उठा और सहायक दवा देने लगा, मगर लड़की ने रोका और कहा कि यह दवा नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे खून की उल्टी हो सकती है। सहायक ने कहा कि अध्यक्ष 3 साल से यही दवा ले रहा है। फिर भी अध्यक्ष ने दवा थूक दी। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसके जल्दी ठीक होने की इच्छा की और उसके शरीर में ताकत भर गई। सिर दर्द भी गायब हो गया। अध्यक्ष ने दवा की समस्या की जांच कराने को कहा और धन्यवाद में 5 मिलियन की सर्वोच्च ब्लैक कार्ड निकाली। लड़की ने मना किया और कहा कि केक का एक टुकड़ा ही पर्याप्त है। अध्यक्ष ने फिर भी जोर दिया और उसके पेट के गुर्राने को देखकर खाने का इंतजाम किया। लड़की ने केक के 2 कौर ही खाए थे कि गोद ली हुई बेटी गुस्से में आ गई और उस पर केक चुराने का आरोप लगा दिया। उसने जेब में ब्लैक कार्ड देखकर शोर मचाया कि लड़की चोरी करती है। लड़की समझाती रही कि केक और कार्ड उसी अमीर आदमी ने दिए हैं, पर उसे घसीट कर घर ले जाया गया। पिता ने गालियां दी। माँ ने कहा कि दुनिया में एक ही ब्लैक कार्ड है और पिता ने आदेश दिया कि लड़की को घर से निकाल दिया जाए और संबंध तोड़ दिए जाए। उसी समय अध्यक्ष आ गया। पिता ने झुककर कहा कि लड़की ने कार्ड चुरा ली है और अध्यक्ष ने गुस्से में गोद ली हुई बेटी को थप्पड़ मारा। फिर उसने घोषणा की कि अब से लड़की उसके साथ रहेगी। लड़की ने पूछा कि क्या वह उसका नया पिता बनेगा और उसने पूछा कि क्या वह उसकी बेटी बनना चाहती है। लड़की ने पूछा कि क्या वहाँ जाकर वह पेट भरकर खा सकेगी और उसे बताया गया कि वह जितना चाहे उतना खा सकती है। तभी उसे राहत मिली और उसने कहा कि वह बहुत कम खाती है। अध्यक्ष उसे विला ले गया। नानी के सामने गोद ली हुई बेटी बताकर परिचय कराया और उसे घर की छोटी मालकिन बनाया। फिर वह उसे पत्नी से मिलाने ले गया जो 3 साल से बेहोश थी और बताया कि हमले में बेटा अपहरण के बाद लापता हो गया और पत्नी कोमा में चली गई। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और माँ कहा और उसने देखा कि हाथ थोड़ा हिला, लेकिन अध्यक्ष ने सोचा कि उसने गलत देखा है। अगले दिन लड़की पिता के साथ शेयर धारकों की बैठक में गई। अध्यक्ष के बड़े भाई ने गबन का आरोप लगाकर उसे फंसाया और निरीक्षकों को बुलाया। पिता को घिरा देखकर लड़की अध्यक्ष के पास दौड़ी और उसकी रक्षा करने लगी। बड़े भाई ने लड़की को अपशकुन कहा और दावा किया कि उसे उठाने से ही मुसीबत आई। निरीक्षकों ने कार्यालय में एक गुप्त फाइल ढूंढी। बड़े भाई घमंडी हो गया और उसने गमले वाला पौधा उठाया, लेकिन अंदर देखते ही वह स्तब्ध रह गया।